हेलो एवरीवन। लास्ट के वीडियोस में हमने कवर कर लिया था डेडलॉक के सारे सेक्शंस को और इस बार हम स्टार्ट करने वाले प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। अब प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन होता क्या है कि सपोज हमारे पास वेरियस टाइप की प्रोसेसेस आ रही हैं हमारे डिवाइस में, तो हम उन्हें किस तरीके से सिंक्रोनाइज करें कि उनके बीच में कोई भी अपना समझ लो कलिजन ना हो कोई सा भी, ठीक है, और है ना वो सारा एग्जीक्यूशन स्मूथ वे में हो जाए। अब प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की ज़रूरत केवल जो भी प्रोसेसेस होती है ना, पहले तो प्रोसेसेस समझ लीजिए दो टाइप की होती हैं, ठीक है। पहली होती है इंडिपेंडेंट, ऑलराइट, और दूसरी होती हैं हमारी कॉर्पोरेटिंग, ठीक है। तो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत केवल कॉर्पोरेटिंग प्रोसेसेस में चाहिए होती है। क्यों चाहिए होती है वो समझते हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो समझते हैं। क्वेश्चन आ सकता है इन दोनों को कि पहली बात तो इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस वो होती हैं, सपोज जैसे कि P1 और P2 दो प्रोसेसेस हैं, ठीक है। तो P1 और P2 दो प्रोसेसेस हैं, तो P1 और P2 में अब सपोज P1 अगर एग्जीक्यूट हो रही है ना, तो उसका कुछ भी रिलेशन P2 से नहीं होगा क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो P1 का एग्जीक्यूशन P2 को कुछ अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। बट इन केस अगर आप कॉर्पोरेटिंग की बात करो, P1 और P2 दो अगर प्रोसेसेस हैं, तो P1 और P2 आपस में रिलेटेड होंगी, ठीक है। अगर वो आपस में रिलेटेड है तो इसका मतलब ये भी है कि है ना उनका एग्जीक्यूशन एक दूसरे को अफेक्ट करता है, ठीक है। तो सिंपली अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहो तो कॉर्पोरेटिंग प्रोसेसेस वो प्रोसेसेस होते हैं जिनका एग्जीक्यूशन आपस में एक दूसरे को अफेक्ट करता है, ऑलराइट। अब इसमें हम प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन फिर यूज़ करते हैं, क्यों? क्योंकि ताकि अगर ये दोनों एग्जीक्यूट हो रही हैं तो आपस में कुछ भी क्रिएट ना करें, कोई भी डेडलॉक या कोई भी अपना प्रॉब्लम, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि इसमें प्रॉब्लम होती कैसे है, क्योंकि दिक्कत आती है क्रिटिकल सेक्शन की। क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है ये समझते हैं। क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है ना कि है ना कोई भी ऐसा आपके पास एरिया, ब्लॉक या फिर कोड, कोई भी ऐसा एरिया, ब्लॉक या कोड जो कि P1 और P2 दोनों को यूज़ करना होगा, ठीक है। तो सपोज आपका P1 का कोई कोड है, ठीक है, यहाँ पे आपका आएगा CS और ये है P2 का कोड, यहाँ पे आएगा आपका CS, ठीक है। तो ये दो कोड हैं, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है ना, ये CS क्या है ना, CS वो कॉमन एरिया, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा कॉमन, ठीक है, ये कॉमन होता है। तो वो कॉमन एरिया या ब्लॉक या फिर कोड, तो कॉमन एरिया या ब्लॉक या फिर कोड वो ऐसा जो कि है ना P1 और P2 दोनों के दोनों ही यूज़ करेंगे, ठीक है। अब दोनों यूज़ करेंगे तो क्या हो सकता है ना कि सपोज P1 आया, P1 ने कोई चेंजेस करे कोड के थ्रू एंड देन P2 को भी वही यूज़ करना था, ठीक है। तो जो भी चेंजेस थे वो एक दूसरे को डिफ़िकल्टी ना प्रोवाइड करें, इस वजह से हम यूज़ करते हैं क्रिटिकल सेक्शन को सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशंस, ठीक है। अब क्रिटिकल सॉल्यूशन, जो भी क्रिटिकल सेक्शन के सॉल्यूशन होता है वो बहुत वेरियस टाइप के होता है, बट जो मेन हमारा सॉल्यूशन हम यूज़ करते हैं वो केवल एक ही होता है, एंड दैट इज़ कि हम P1 और P2 दोनों के टाइम पे यहाँ पे एंट्री कोड लगाते हैं। उसके बाद बंदा आ जाएगा अपनी CS को एग्जीक्यूट करने में, उसके बाद यहाँ पे जब वो अपना काम कंप्लीट कर लेगा तो वो एग्जिट कोड को एग्जीक्यूट करेगा। सेम केस होगा P2 में, ठीक है। इससे क्या होता है समझिएगा कि एंट्री कोड लगा है, सपोज P1 आया, P1 ने एंट्री कोड को पास करा, तो इसका मतलब अब CS में वो आ गया है, ठीक है, एंट्री कोड को पास करा। अब P2 अगर उसी टाइम पे आता है और जबकि P1 है अपने CS को सॉल्व कर रहा है, CS को एग्जीक्यूट कर रहा है, तो P2 का क्या होगा ना, P2 एंट्री कोड पास नहीं कर पाएगा, ठीक है। वो एंट्री कोड पास नहीं कर पाएगा तो वो P2 जो भी होगा क्रिटिकल सेक्शन में नहीं आ पाएगा, मतलब कि कॉमन एरिया में नहीं आ पाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा ना कि दोनों के चेंजेस आपस में अफेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। और इससे एक बात और होती है कि है ना जब भी हमारा एंट्री कोड लगा होता है ना, तो उसकी हेल्प से जो भी प्रोसेसेस होती है उन्हें पता चल जाता है कि कोई और प्रोसेस अगर CS में है या नहीं है, यानी कि क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूट हो रही है या नहीं हो रही है। क्योंकि P1 आ क्यों नहीं पाया था, P1 इसलिए तो आ पाया था क्योंकि उसे एंट्री कोड पास हो गया था। पास इसलिए हो गया क्योंकि एंट्री कोड फ्री था, सॉरी CS फ्री था। CS तभी फ्री होता है जब उसमें कोई प्रोसेस ना हो, ठीक है, और जब उसमें कोई प्रोसेस नहीं होती तो एंट्री कोड को कोई भी प्रोसेस पास कर सकती है, ठीक है। एंट्री कोड और एग्जिट कोड का यही दो मतलब होता है। अब जब भी प्रोसेस जो P1 थी वो CS को कंप्लीट कर लेगी तो एग्जिट कोड चलेगी। एग्जिट कोड चलाने से क्या होगा ना कि वो एंट्री कोड का जो भी हमारा क्राइटेरिया था उसे सॉर्ट आउट कर देगी, ताकि P2 जो थी जो वेट कर रही थी
वो अपने क्रिटिकल सेक्शन में अब आ सकती है। वो एंट्री कोड को पास करेगी, फिर अपने CS को सॉल्व करेगी, मतलब एग्जीक्यूट करेगी, एंड देन वो भी एग्जिट कर जाएगी। ठीक है, अब ये कोड के सेक्शन में कैसे होता है, कोडिंग इसकी कैसे होती है, कैसे बैकएंड पे काम होता है, वो सब मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगी। इस वीडियो में हमने कवर कर लिया है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को और बाकी सारी चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे।